अब मैं हम्म। तुम्हें एग्जांपल देता हूँ टीएमसी की। टीएमसी है द मीम क्लब। अगर तुमने इंस्टा पे शिट इंडियन से को फॉलो किया है तो तुम जानते होगे शिट इंडियन से का जो एडमिन है गजोदर सिंह, उसका इंस्टा प्रोफाइल है। हम्म। गजोदर उस सिंह कूल। गजोदर सिंह कूल, गज्जू भाई बुलाते हैं उनको। हम्म। उन्होंने, भाई तेरा कैमरा अटक गया, उन्होंने बनाई द मीम क्लब। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हमारी एक ऐप है मीम चैट, ये ऐप भी उनकी है। उन्होंने कहा कि मीम चैट पे तुमने मीम्स बनाए, मान ले वो मीम बहुत फेमस हो गया, उन्होंने उस मीम को एनएफटी बना दिया। एनएफटी बना के उसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये एनएफटी है, अब इसको खरीदो। मैं उस मीम को, मान ले 5 साल पहले वो फेमस हुआ था, मैं उसको 5 साल से स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ है, मैं उसको क्यों खरीदूंगा? है ना? मैं क्यों कहूँगा कि मैं इसका ओनरशिप क्यों लेना चाहूँगा? ओनर नहीं है। उसके ओनरशिप लेने का लॉजिक ये है कि टीएमसी जो है द मीम क्लब, इसकी हाइप है। अगर मैंने उनके फर्स्ट लॉट में, उन्होंने जितनी एनएफटी मान ले उन्होंने लॉन्च करके टाइम पे 20 एनएफटी निकाल ली, और मैंने उसमें से एक एनएफटी ले ली 1000 रुपए में, तो मुझे पता है कि जब उनका थर्ड या फोर्थ लॉन्च होगा ना, तो फर्स्ट लॉन्च वाली एनएफटीज का प्राइस बढ़ता जाएगा, बिकॉज ये फर्स्ट लॉन्च में थी, इनकी रेयरिटी ज्यादा है, ये फर्स्ट लॉट है जो इन्होंने निकाला है, तो उसकी वैल्यू मुझे पता है 2 महीने बाद बड़ी होगी, इसलिए मैं 1000 रुपए की खरीदूंगा। जो बंदा फोर्थ लॉन्च में खरीद रहा है ना, उसकी वैल्यू उतनी नहीं बढ़ेगी फिफ्थ लॉन्च के टाइम पे, क्योंकि उसका जितना जैसे टाइम बीतता गया उसके वो कम होती गई रेयरिटी वैल्यू। कम होता हाँ, गया। वैल्यू कम होती गई। तो unless you want to resell your NFT, there's no point in holding that. है, लेकिन कुछ क्रिप्टो कुछ एनएफटीज ऐसे भी हैं जो और भी वैल्यू और भी पर्क्स देते हैं। जैसे हम्म। डाउन। इसने टीएमसी की बात की, टीएमसी के पर्क्स क्या थे कि वो एक हुडी देंगे, मतलब बहुत ही नॉर्मल पर्क्स है कि वो एक हुडी देंगे, एक उनके बर्थडे पे केक देंगे, जैसे उनका वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो वो उनको गिफ्ट दे रहे हैं, उनके गिव अवेज चलते हैं, गिव अवेज भी बहुत सारे कॉमन हो चुके हैं अब तो हर एनएफटी के कम्युनिटी में। और क्या था, एक एक मेटल मेटल का कार्ड कार्ड दिया देंगे है, जिस पे उसमें टीएमसी ट्रांजैक्शन लिखा आईडी है होगा। तुम्हारी, हाँ उसमें बैक पे तुम्हारी यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी है जो तुम्हारी एनएफटी का टोकन वो होएगी ट्रांजैक्शन। लेकिन और उन्होंने बोला कि हम बंकर पार्टी करेंगे जिसमें सारे एनएफटीज के ओनर्स आएंगे, तो ये सब उन्होंने पर्क्स दिए कि तुम उन पार्टीज में आओगे। ये होगी एक इंडियन एनएफटी की बात। हाँ। एनएफटी तो हमने भी नहीं कर रही, मैंने और भावी ने, हाँ, मैं जो टीएमसी मैंने का मिंट एग्जांपल करी दे थी रहा था, बस। हाँ, मैंने भी हमने एक मिनट ट्राई करी करा था हुई है। टीएमसी का लेने का, मैंने और लेकिन नहीं भावी हो ने, 8 रुपए की जो बिकी मैंने थी। मैंने एग्जांपल करी है, दिया था मिनट करी है टीएमसी मैंने। का, उसमें हमने ट्राई किया था उसमें क्या हुआ था, इन्होंने बोला था कि जो अपने गज्जू भाई हैं, गज्जू भाई ने बोला था कि ऑड डेज पर लॉन्च नहीं होगा इनकी एनएफटी का, और टाइमिंग्स में लॉन्च नहीं होगा इनका एनएफटी का, हम्म। और सबको चांस मिलेगा परचेज करने का। हम्म। वेबसाइट इनकी रेडी थी। हम्म। इन्होंने रात को, मान ले संडे की रात थी, रात को 10-11 बजे अपने डिस्कॉर्ड पे गज्जू भाई का लास्ट मैसेज आया कि अपने लैपटॉप्स रेडी रखो। अब हुआ क्या कि इन्होंने पहले बोल रखा था और टाइमिंग्स नहीं होगी और डेज नहीं होंगे, तो सबने कहा यार संडे की रात के 11 बजे तो नहीं लॉन्च करेंगे। और ये मैसेज जब आया, अभी तक बैठे हुए थे बंदे, वेट कर रहे थे कि आज हो सकता है, जब ये मैसेज आया तब ने सबने कहा कि यार इस मैसेज के बाद तो नहीं करेंगे, अगर करना होता तो अभी कर देते। और आधे बंदे तो चले गए वहां से। और उसके कुछ टाइम बाद हुआ कि इनकी वॉइस कॉल में, जो डिस्कॉर्ड पे वॉइस चैट होती है, वहां पर एक बंदा आया और उसने बोला गाइज मेरे को वेबसाइट मिल गई है और उसमें लिस्ट हो चुका है सब कुछ, खरीद लो। उसने लीक कर दी बेसिकली वेबसाइट, वेबसाइट लीक कर दी। तो जो टीएमसी के ही बंदे थे, जो टीएमसी की टीम के मैं बंदे बताता थे। हूँ, मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। मैं बिस्मन का गया था, उसका नेक्स्ट डे पेपर था तो वो सोने चला गया हम्म। था, मैं एक्टिव था चैट में। तो चैट में क्या हुआ, एकदम से स्क्रीनशॉट आता है एक वेबसाइट के यूआई का, कि टीएमसी लिखा है ऊपर और एनएफटीज लिस्टेड है। तो मैं कहा ये क्या है, ये फेक है या क्या है मैंने जल्दी से खोली वो वेबसाइट, उसका यूआरएल ऊपर दिख रहा था तो एड्रेस बार में, तो मैंने जल्दी से खोली, उधर लिस्टेड थी सारी, उधर प्राइस आ रहा है सब आ रहा है, लेकिन उसमें अभी ना बाय नहीं कर सकते। मतलब ऐसा था कि अभी वो पूरी प्रॉपर बनी नहीं हुई, या सिर्फ मेरा वो हो रहा था क्योंकि वो ग्लिच थी थोड़ी सी वेबसाइट। ट्रैफिक बढ़ गया था हाँ, ना। ट्रैफिक बढ़ गया था एकदम हम्म। से उस पर। तो फिर मैंने कहा, और फिर उधर चैट में बात चलने लगी कि लाइव होगी, और कुछ लोग कह रहे थे कि फेक है क्योंकि लाइव होगी तो वो तो बताएंगे ही कि लाइव हो ऑफिशियल चुकी है। अनाउंसमेंट नहीं हुई हाँ, कोई। लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी और किसी ने लीक कर दिया, और वो 2 सेकंड में वो जो स्क्रीनशॉट था वो डिलीट हो चुका था। लेकिन जिसने देख लिया उसने देख लिया और वो गया। लेकिन बात ये होगी कि ये तो फेक है क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन अनाउंसमेंट आ गई उसी के 1-1.5 घंटे बाद ही।
और उसके 1 डेढ़ घंटे बाद कहते कि लिस्टिंग लाइव हाँ है, जाके ले लिस्टिंग लो, लाइव, और वो जब क्या सब कुछ टाइम बिक था, चुका था। वो साढ़े टाइम था बारह थे रात को। रात के, हाँ 12:30 भी नहीं, उससे भी लेट था कुछ, एक, हाँ ऑफिशियल 1 तो बज साढ़े चुके थे, बारह हाँ। एक बजे ही आया और था। 12:30 1 ढाई बजे आ ढाई गया था, और मैं उस ढाई। टाइम पे गेम खेल रहा था, मैं यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ, हेलो साथ साथ ट्राई कर रहा हूँ कि मिल जाए मिल जाए। और वहाँ पे लेकिन उस समय बात तक ये भी सब चल निकल रही है, चुका था। हाँ और सो। दूसरी दिक्कत ये थी कि जब लीक हुआ ना, अगर मैंने 20 मैटिक मान ली 2,000 रुपए का मैं कुछ लेने लगा हूँ ना, तो मेरे को पता होना चाहिए कि वो सही चीज़ है। हम्म, अगर लीक हुई है तो मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि इट्स अ हाँ रियल थिंग। अगर वो हाँ। फेक होती तो मेरे पास स्कैम हो हम्म, जाता 20 मैटिक का, मैं अपने 2,000 गवा देता। तो आधे हम्म, बंदे जिन्होंने एक्सेस कर भी ली वेबसाइट, उन्होंने यही छोड़ के नहीं लिया होगा कि पता नहीं सच है कि नहीं। और लीक उसने लिया कैसे भी हुई? होगा। हाँ लिया है, मैं बताता हूँ किसने लिया है। कुछ ऐसे कुछ लोग थे जिनको पहले से वेबसाइट के बारे में पता था, 1 हफ्ते 2 हफ्ते अच्छा पहले अच्छा। ही। उन्होंने क्या किया, उनको परमिशन नहीं थी अनाउंसमेंट से परचेज पहले करने खरीदने की। की, लेकिन उन्होंने खरीद ली। अब वो उनकी गलती है। और कुछ मतलब वो लिस्टिंग ऐसे होनी थी कि कुछ होंगे डायरेक्ट एक सेलिंग प्राइस पे जो थी मिनिमम 5 मैटिक मैक्सिमम 25 मैटिक, और कुछ थे जो बिडिंग पे आने थे। जो मिनिमम 5 मैटिक वाले थे ना, वो लोगों ने 5 6 ऐसे खुद अपने पास ख़रीद के रख लिए, जो फिर मौका ही नहीं दिया हम जैसे लोगों को कि हम ख़रीद पाएँ वो मिनिमम वाला। और जो तो जो बिडिंग वाले सेलर थे, थे उन्होंने हाँ, बायर लॉग्स में से देख के उनका कुछ कैंसिल नहीं करवाया। सेलर भी कुछ। उनके अपने थे। हाँ 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 हाँ। अच्छा यार, ठीक है हाँ, बात क्योंकि वो हुई। वो सेलर उनके वो थे जो उनके एडिटर्स हैं, जो उनके कम्युनिटी के ही लोग हैं, हाँ, उन्होंने वो ऐसे उन्होंने ही इकट्ठे बनाई करे। है। हाँ। अंदर और अंदर ही खरीद कम्युनिटी के के लोगों रखते ने हैं। हाँ अंदर ही अंदर हम्म कर लिया। और अंदर ही हम्म अंदर ही अब हुआ क्या, अब मान ले तू टीएमसी के लिए काम कर रहा है, तूने 5 मैटिक की 5 एनएफटीज लेके रख लिया अपने पास। लॉन्च लीक हो गया, एक अगले दिन सुबह हो गई, अब बंदों को पता लग गया कि ये चीज लाइव है। अब जिस बंदे ने अपने पैसे डाल रखे हैं, मैटिक खरीद रखा है, वो कहता है यार मैं ले ही लूं। तूने 5 मैटिक के होल्ड करके रख लिया, और तूने उनको कहा चल मैंने होल्ड किया हुआ है तो मेरे से ले लो 30 40 मैटिक के, और तूने अपने ही बंदों ने अंदर ही अंदर प्रॉफिट कमा के निकाल लिया। अरे वही हो गया इनसाइडर यार। ट्रेडिंग। बेस्ट हम्म। बॉय हम्म को, बेस्ट बॉय के एम्प्लॉय को पता है कब ड्रॉप हो रहा है, उसके पास हाँ। सारा स्टॉक पहले आना है। ट्रू है। वैसे ये उसका सीन था। और जो बिडिंग वाले थे वो अब मैक्सिमम कुछ 200 300 मैटिक तक भी गए हैं, वो वो बिल्डिंग वाले तो हमारे बहुत औकात के महंगे, बाहर था। हाँ हाँ बिल्डिंग वाले बहुत महंगे हाँ। निकले हैं। हम्म, और यही था। एनएफटीज भी पता है बिल्डिंग वाले में क्या ही बताएं, अब उनके एनएफटीज भी क्या ही थे, वो एनएफटी हम्म भी नहीं थे, वो हम्म, ट्विटर के स्क्रीनशॉट्स थे जो चल गए, मीम बन गए। तो जो वो मीम उसके बन चुके वो थे। वाला जो जो ट्वीट वो जो यार ट्वीट एस्टा वो तो वाला किए वैसे साइन कोई था, भी स्क्रीनशॉट नहीं ले वो सकता। वाला। वो लेकिन हाँ, वही वो वो वाला। स्क्रीनशॉट थे जिनके उन्होंने ओनर से बात कर रखी थी, और वो उसकी अच्छा ओनरशिप उसको देना चाहते थे। जैसे उन्होंने कुछ यार, अब तो तुम सेलिब्रिटीज़ ऐसे के भी मीम्स ट्वीट की के ओनरशिप दे एनएफटी सकते हो निकाले किसी हैं। को। हाँ वही है, हाँ बस वही है। भाई, जो फर्स्ट जो